मुकाबलों में क्या क्या किया। रेड देखिए 76 और वहां पे 83 रेड के साथ खेल रहे हैं अभिषेक सिंह। 48% का स्ट्राइक रेट, तो ये एक बड़ा कॉन्टेस्ट है इन दो खिलाड़ियों के बीच में। एक जबरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद है। अवनीश कुमार राय मऊ से हैं मैच रेफरी। अर्जुन और अभिषेक न केवल यूपी के बल्कि भारतीय कबड्डी के भी दो सुपरस्टार्स आमने सामने हैं। पिछली बार जब दोनों टीम्स खेली थी तो लखनऊ लायंस ने 29-28 11 पॉइंट से अवध रामदूत को मात दी थी। और आज अवध अगर नहीं जीते तो फिर सेमीफाइनल नहीं जा पाएंगे प्रभु। आज जीते तो कंफर्म आज भी नहीं है, लेकिन कल के नतीजों पे निर्भर रहेगा। तो अवध रामदूत के लिए हर हाल में जीतने वाला मैच है ये। शुरुआत यहां पर हुई है रेड की। पहला मौका रेड डालने का लखनऊ लायंस के लिए आया है। लंबे लंबे कद के खिलाड़ी क्या पहला रेड पॉइंट निकाल पाएंगे? टच पॉइंट निकालने की कोशिश। बोनस निकालने की कोशिश की थी अभिषेक सिंह के सामने से। बोनस निकालने की कोशिश में कामयाबी हासिल की। शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ लायंस ने यहां पे दहाड़ना शुरू कर दिया है क्योंकि पहला ही पॉइंट और बोनस के चलते ये एक रेड। अभिषेक सिंह पिछले 3 मुकाबलों में लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है अभिषेक का। बेशक कल एक बड़ा नुकसान हुआ हो। बिल्कुल, और आज उन्होंने शुरुआत कर दी है। नीति कल यही बात थी, अभिषेक शुरुआत में चल नहीं पाए थे, लेकिन आज मैच और उनका मूड कुछ अलग ही बात बता रहा है। पहली रेड में गए और पहला पॉइंट लेने में कामयाब हुए। दोनों टीम्स को पहली रेड में पॉइंट मिला है। रेडर्स ने दिलवाया है, उधर से अभिजीत ने, इधर से अभिषेक ने। और अब आए हैं लेफ्ट रेडर। लॉबी में गए, बड़े प्यार से गए। क्यों? क्योंकि आप टच कर चुके हैं। सौरभ यादव इनका नाम है। कल भी खेले थे, प्रभावित किया था, 7 रेड पॉइंट लिए थे। अवध रामदूत को कल यमुना योद्धास के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी और लखनऊ लायंस का जो सफर चल रहा था, आराम का सफर, उसमें एक विराम लगाया था। ब्रिक स्टार्स ने उनको हार का सामना कराया। ये दूसरा मौका है अभिषेक के लिए और टच पॉइंट निकालने में कामयाब हुए हैं। तो एक 100% स्पीड पे चल रहा है ये मुकाबला। जितनी बार रेडर्स गए हैं पॉइंट लेकर आए, यानी टोटल 4 रेड्स हुई हैं और इस समय स्कोरबोर्ड पे 3 पॉइंट्स आ चुके हैं। डिफेंस के पॉइंट कब आएंगे? पिछले मैच में लिया आ गया डिफेंस का पहला पॉइंट। कवर की पोजीशन से अमित नागर ने अपनी टीम को और इस मैच को डिफेंस का पहला पॉइंट दिया। मोहित, अमित को पता था कि रेडर कहां मूवमेंट कर रहा है, तो डबल थाई होल्ड की और टीम का साथ जरूर मिला है, लेकिन मैं तारीफ करूंगा अमित के, अकेले का ही टैकल था ये। देखिए टॉप रेडर्स की जो रेस है ना, टॉप पोजीशन में विनय तेवतिया बने हुए हैं, लेकिन अगर अर्जुन देशवाल इस मुकाबले में ज्यादा रेट लगाएंगे तो वो भी टॉप पोजीशन पे पुश कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनके 117 रेड पॉइंट्स हैं और कल के मुकाबले में खेले नहीं थे। अपने अब तक के टोटल मुकाबलों में 2 मुकाबलों में अर्जुन देशवाल, एक में तो खेले नहीं और एक मुकाबले में उन्होंने अपने साथियों को चांस दिया था। रनिंग हैंड टच, ये हर्षित उभर कर आए हैं। यहाँ पर रनिंग हैंड टच करने की कोशिश की, हर्षित को सब्स्टिट्यूट के तौर पे लाया गया। सब्स्टिट्यूट के तौर पर उनको लाया गया और लगातार कंट्रीब्यूट करते नजर आए हैं। एक सपोर्ट रेडर की भूमिका निभाते थे, लेकिन अब फ्रंट फुट पर रेड लगा रहे हैं। बिल्कुल नीति, रचित ने कल अपने आप को साबित करके दिखाया था, इसलिए स्टार्टिंग 7 में उनको जगह मिली है। और अर्जुन देशवाल की ये पहली रेड है मैच की, ये भी सबसे बड़ी बात है। आज 3rd रेडर के तौर पे खेलेंगे अर्जुन, क्योंकि पहली रेड अभिजीत डागर ने की है। दोनों कोचेस देख लीजिए, जितेंद्र नागर साहब लोकल बॉय हैं, नोएडा में अपनी एकेडमी चलाते हैं। आर्मी से संबंध है, कुलदीप सिंह साहब का संबंध भी आर्मी से है। तो 2 सर्विसमैन हमारे आमने सामने हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। दिग्गज टीम, दिग्गज कोच, ये सबसे बड़ी बात है। और दोनों एक नेशनल सिलेक्टर है, जूनियर के और सीनियर के, तो दोनों कोचों की आज टक्कर है। नीति की नजरें तो हमेशा कोचेस पे रहती हैं कि कब वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट और टाइम आउट 2 ही हथियार हैं कोच के पास। तो नीति जैसे ही हथियार चले, आप भी बीच में थोड़ा सा ऊपर से गन पाउडर डाल दीजिए। साउथ वाला नहीं, दूसरे वाला गन पाउडर। यहाँ पर कोचेस तो खेलेंगे, और क्योंकि वैसे भी जिक्र किया है मोहित ने कि ये दोनों कोचेस हैं, ये देश के सबसे बड़े कोचेस में इनका नाम शुमार है। और खास तौर पर जिस तरह से उनके नए युवा टैलेंट में
उनकी नजरें हैं, लगातार उन्होंने यहाँ पर जो टैलेंट देखा है उसकी चर्चा की है और इसी के चलते उन्होंने आज थोड़ा सा बदलाव भी किया है। देखिए लखनऊ लायंस के कोच की वो सूझबूझ देखिए, हम बार बार सब्स्टिट्यूशन का जिक्र करते हैं, आज उन्होंने बेंच को ना अलग तरीके से यूज करने की कोशिश की है। एक मिक्स्ड टीम उन्होंने फर्स्ट हाफ में उतारी है। 2 चेंज कर दिए गए हैं, आर्या देशवाल अंदर आए हैं और जगदीश तोमर पहली बार देखे हैं। दोनों के दोनों रेडर हैं। फिलहाल आप डिफेंसिव ड्यूटीज निभा रहे हैं। अर्जुन देशवाल को बाहर बुला लिया गया है। आर्या देशवाल लेफ्ट कॉर्नर खेल रहे हैं और उन्होंने डिफेंस में भी योगदान दिया है। लखनऊ लायंस डिफेंस में आज पहली कामयाबी मुबारक हो। वो जगह उन्होंने बना ली थी। आर्य ने पहले चेन छोड़ने का फैसला किया, जैसे ही चेन छोड़ी सामने से ब्लॉक के लिए आ गए, पीछे से जो बैक होल्ड किया गया था उससे थोड़ा सा सपोर्ट आ गया, तो कुल मिला के थोड़ा सा डिस्टर्ब ऑलरेडी उनको डिफेंस ने कर ही दिया था। इस समय रेड पर आए लखनऊ लायंस। ओह वाओ, कमाल का एक एक्रोबैटिक स्किल उन्होंने लगाया है। बैक किक के चलते उन्होंने ये शिकार किया है और किसको बाहर किया? अमित को, टीम के एक बेहतरीन डिफेंडर को उन्होंने रास्ता दिखाया है। एक बढ़िया बैक किक। नीति, हमने बैक किक कॉर्नर्स पे लगती देखी है, सेंटर खिलाड़ी पे जाके बैक किक लगाने वाले बड़े विरले प्लेयर होते हैं। तो जगदीश तोमर जो सब्स्टिट्यूट होकर आए हैं, क्या कोई सरप्राइज पैकेज कुलदीप सिंह ने बचा के रखा था? मोहित, बिल्कुल बचा के रखे थे और सब्स्टिट्यूशन जितने भी है बेंच की स्ट्रेंथ दिखाते हैं आपको कि हमारे पास क्या क्या प्लेयर, कैसे कैसे प्लेयर है। और यहाँ पर सरप्राइज तो अभिषेक भी कर रहे हैं। आज मैंने अब तक के मैच देखे हैं, अभिषेक ने हमेशा शुरुआत धीमी की है, लेकिन आज जैसी उनकी शुरुआत है वैसे उनके काम भी होने चाहिए, वैसे टीम भी जीतनी चाहिए। कि आज जीत के अलावा और कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि आज नहीं जीते तो सेमीफाइनल बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। अवध रामदूत एक बड़े दबाव में खेलेगा, लेकिन जरूरी है कि इस दबाव को अपनी एडवांटेज बनाना होगा। ये जीत सख्त जरूरी है क्योंकि सेमीफाइनल्स के रास्ते तभी खुलेंगे अगर आप ये मुकाबला जीतते हैं। 5 के डिफेंस में आशीष भाटिया आए हैं, क्या सरप्राइज करेंगे? जी हाँ, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। आशीष भाटी ने मारी गुलाटी और गुलाटी मार के 2 खिलाड़ी बाहर की तरफ आपने सरका दिए। देखने में छोटे लागे, पॉइंट लाए गंभीर। 3 डिफेंडर आए थे ब्लॉक करने, लेकिन जो ये आपने गिर के काट व्हील बनाया है ना प्रभु, मजा आ गया। कमाल का एंटिसिपेशन और क्या किस्मत ने भी एंड मोमेंट पे साथ दिया है। जैसे ही गुलाटी लगाई सीधा अपने कोर्ट का रास्ता खुल गया। इस समय एडवांटेज तो बनाई है अवध रामदूत ने, पर जरूरी है कि वो इसे मेंटेन करे। मोहित, जब भी अवध रामदूत का जिक्र हुआ है बस यही सवाल खड़ा हुआ है कि क्या वो लीड बचाएंगे। ये हैं प्रजना फाउंडेशन के कुछ बच्चे। दिल्ली एनसीआर के इलाके के स्लम्स में रहने वाले 1000 बच्चियों की एजुकेशन का जिम्मा उठाती है प्रजना फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रजना फाउंडेशन आपका इस अच्छे काम के लिए, और बच्चों को यहाँ लाकर कबड्डी दिखाने के लिए डबल धन्यवाद है। दोबारा लेके आइएगा। पिछली बार फंस गए थे रचित डिफेंस में, लेकिन इस बार सोलो टैकल की कोशिश की थी, उनके एंकल पे डाइव लगाने की कोशिश, लेकिन मिड लाइन के काफी नजदीक थे, मिड लाइन के बहुत नजदीक थे। और इसी बीच ये पॉइंट भी रचित के खाते में जोड़ दीजिए। आज शुरुआत से ही रचित को मैट पे डाला है और ज्यादा से ज्यादा वो रेड्स लगा रहे हैं। तो क्या ये खिलाड़ी आज सुपर 10 लगा सकता है? काफी लंबा रास्ता है, पर लंबे रास्ते की शुरुआत पहले कदम से होती है। लीजिए, एक और कदम बढ़ाया रचित यादव, दूसरा पॉइंट है आपका। तीनों रेडर बराबर चल रहे हैं। आशीष भाटी, रचित यादव, अभिषेक, तीनों ने तकरीबन बराबर रेड की हैं और हर कोई 2-2, 3-3 पॉइंट लाके दे रहा है। और ये प्रजना फाउंडेशन के जो बच्चे हैं वो भी खुश हैं कबड्डी का खेल देखकर। वो एक बात है, पर जगदीश, क्या वो उसी तरह से बैक किक लगा के अपनी टीम को ऑल आउट से बचा पाएंगे? डुबकी लगाई, ये कहां से आई प्रभु? ये यमुना ब्रदर्स की चैन के नीचे से आई, बड़ी अच्छी डुबकी लगाई। अवध, सॉरी माफ कीजिए, अवध की चैन के नीचे से आई और बड़ी अच्छी डुबकी लगाई। ऑल आउट होते होते लखनऊ लायंस तो बच गए हैं। दादा, क्या डुबकी थी। वही 2 रेड की हैं जगदीश ने, दोनों में अलग अलग स्किल दिखाए हैं। एक में जसवीर सिंह वाली बैक किक, दूसरे में प्रदीप नरवाल वाली डुबकी।
अब तक हमने बहुत विरले खिलाड़ी देखे हैं जिनके पास ये दो स्किल्स हों। बोनस टो टच, रनिंग हैंड टच और बैक किक के कॉम्बिनेशन हमने देखे हैं। डुबकी और बैक किक का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर देखा है। इस लीग की एक डुबकी हमने देखी है, चेन टैकल के बीचों बीच उन्होंने जगह बनाई। क्या एंटिसिपेशन था, क्या कैलकुलेशन थी, कमाल की कैलकुलेशन के साथ कोच के चेहरे पर वो रंगत आई है क्योंकि टीम ने एक डुबकी लगाई है। और 3 पॉइंट मांग रहे थे कुलदीप साहब, मिले 2, पर वो 2 भी बड़े खुशी से स्वीकार कर लेंगे क्योंकि आपने ऑल आउट बचाया है। और सुनील पाजी खुश तो इसलिए भी हो गए कि एक नए प्लेयर और नई प्रतिभा उन्हें देखने को मिली है। और प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी होगी नीति कोचिस के लिए, जो आपके फेवरेट हैं यहाँ पे, किस खिलाड़ी को आप बाहर बिठाएंगे। एक बड़ा टास्क हो सकता है, लेकिन टास्क इस समय इस सुपर टैकल में आशीष भाटी के लिए है। लखनऊ लायंस देखिए किस तरह से ऑल आउट के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। इस बार एडवांस आने की गलती की है, इससे पहले कमाल किया था, इस बार जल्दबाजी दिखाई है और अब 2 खिलाड़ियों को बाहर जाना होगा। पहले एक रनिंग हैंड टच किया आशीष भाटी ने, सामने से आने वाले ब्लॉकर को भी अपने साथ ले चले। और फिर से जगदीश को वो काम करना पड़ेगा। फिर से आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, क्या दोबारा से अपनी टीम का ऑल आउट बचा पाएंगे और क्या ये सिर्फ इन्हीं की जिम्मेदारी है। नवनीत नागर एंकल होल्ड, जगदीश आउट, टीम ऑल आउट। एक बार तो अपने आप को बचा लिया था ऑल आउट से, लेकिन अब देखिए ऑल आउट हो चुकी है लखनऊ लायंस, ऑल आउट हो चुकी है। और इस समय अवध रामदूत एडवांटेज पे है। एंकल होल्ड की कोशिश, वो भी नवनीत नागर के सामने से एंकल बचाना कोई आसान काम नहीं है। जगदीश के ऊपर प्रेशर था क्योंकि ऑल आउट से बचाना था। लिए 6 पॉइंट की अच्छी खासी लीड बन गई है 11-12 मिनट में। अभिषेक सिंह शुरुआत अच्छी हुई थी, 3 पॉइंट लिए थे और चौथे का भी दावा है। ये सबसे बढ़िया बात लग रही है मोहित कि तीनों रेडर रेड कर रहे हैं और तीनों को कुछ ना कुछ पॉइंट मिले हैं अवध के लिए। बिल्कुल, अवध की कहानी आज यहीं से पलटेगी। अगर मैच जीतती है तो बनी रहेगी पॉइंट्स टेबल में, ये सबसे बड़ी बात है। आज की जीत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको टॉप 4 के रास्ते बनाने हैं। काशी और ब्रिज और अवध, इन 3 के बीच में लड़ाई है चौथे स्पॉट पर पहुंचने की सेमीफाइनल में। लेकिन इसी बीच एक बढ़िया टैकल हुआ है, एक कंबाइंड टैकल हुआ है। वो अंडरस्टैंडिंग साफ आज डिफेंस में दिखाई दे रही है। रेडर्स तो चल ही रहे हैं और डिफेंस भी चलने लगा है। और ये पॉइंट आया कहां से? पहला टच किसका था? राइट कॉर्नर का था, आशीष नागर। पहला टैकल पॉइंट इनके लिए। एक नवनीत नागर जो लेफ्ट कॉर्नर है वो ला चुके हैं, अमित नागर जो कवर खेलते हैं। तीनों नागर बंधुओं ने आज 1-1 पॉइंट दिलवाया है। और अभिषेक सिंह, क्या एस्केप है प्रभु, करीबी मामला है। एस्केप था या अभिषेक बाहर थे, इसीलिए अंपायर रेफरीज चर्चा के लिए गए हैं बिना चाहे के। लखनऊ लायंस के कोच इस समय अभिषेक सिंह ने एस्केप तो किया है, लेकिन फाइनल डिसीजन का थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अभिषेक को आउट करार किया गया है और अभिषेक तैयार हैं रिव्यू करने के लिए। आइए फिर रिप्ले देखें। प्लीज कम, प्लीज गो बैक। टीवी अंपायर, आवर चैलेंज, रेडर सेव 2 पॉइंट्स, आवर डिसीजन, रेडर आउट, प्लीज रिव्यू। बड़ा कीमती रिव्यू है क्योंकि अगर अभिषेक आउट हुए तो ना केवल लखनऊ को 1 पॉइंट मिलेगा, बल्कि जो 2 पॉइंट मिल सकते थे अभिषेक को वो भी आपके हाथ से जाएंगे। तो 3 पॉइंट्स का हेरफेर हो सकता है। एक टच, उसके बाद डैश। ओ, अभिषेक की दूसरी कोहनी क्या लॉबी के बाहर नीले इलाके को छू गई थी पहले? अगर तो आपने लॉबी के बाहर वाले इलाके को छू लिया और फिर मिड लाइन क्रॉस की है तो आउट है प्रभु। रेडर सेव 2 पॉइंट्स। और अगर नहीं तो 2 पॉइंट मिलेंगे। पहले मिड लाइन क्रॉस की तो 2 पॉइंट ले गए अभिषेक। ये होता है एक्सपीरियंस, ये है कैप्टन अपनी टीम का, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर। और क्या रिव्यू लिया है, इतना क्लोज रिव्यू लिया, खुद तो सेफ हो गए और साथ ही साथ 2 पॉइंट्स भी अवध के अकाउंट में अब आ गए हैं। डबल डिजिट्स का डिफरेंस यहां पर हो चुका है। अभिषेक सिंह ने अब तक 7 रेड्स का मौका मिला है और 6 रेड पॉइंट्स अपने नाम है। 4 का डिफेंस है, 2-2 की चेन है, रनिंग हैंड टच, एक और पॉइंट जोड़ दीजिए।
एक और पॉइंट तो जोड़ दीजिए वहां पर। नीति, सबसे बड़ी बात है कि अभिषेक अभी तक आउट हुए नहीं है। वो जो 2 पॉइंट की रेड हमने देखी थी, ये इनफैक्ट हाँ, आपने टच किया, डैश हुआ और ये करीबी मामला था और वो अभिषेक के पक्ष में गया है। और इधर से 2 पॉइंट विरोधी टीम ले गई है। सौरभ यादव आए थे, 2 पॉइंट ले गए, यानी बड़ी लीड जो अवध बना रही थी उसमें थोड़ी सी सेंध लगाई है लखनऊ ने। यहाँ पे टच करने की, टो टच की कोशिश की थी, फिर उसके बाद मिडलाइन की तरफ जाने लगे थे, सामने से आया हुआ ब्लॉक, उसमें साथ में एक और डिफेंस जो है डिफेंडर वहां पर फंस गया। ये 2 पॉइंट, जहां 2 पॉइंट बचाए थे वहां 2 पॉइंट चले गए हैं इस सुपर फास्ट एक्शन में। रचित यादव इस समय 5 के डिफेंस में। कहा इन्होंने एक सब्स्टिट्यूट की तरह शुरुआत की थी और आज पहले 7 में ही नजर आए हैं। रचित यादव इस समय जो है लगभग 47% का इनका स्ट्राइक रेट है। और मोहित इस समय जो है, इस समय एक बार फिर से 5 का डिफेंस जो है अवध रामदूत का, तो ये सिचुएशन टफ होती है किसी भी रेडर के लिए, लेकिन कम से कम आज जो है अवध रामदूत कंप्लीट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। रेडिंग चल रही है, डिफेंस तो चल ही रहा है। बिल्कुल, संगे शक्ति कलो युगे, इसका मतलब है दादा कि टीम एकजुट होकर खेलती है। आज मैं संस्कृत का कोई वर्ड लेके आया था, एक दुआ लेके आया था, तो मैंने सोचा टाइम पे मार दूं और निधि ने वो काम मेरे को करके दिखा दिया। संघे शक्ति कलो युग है। क्या बात है, क्या बात है मोहित। अगली बार हमें रोज रोज इनफैक्ट ऐसे अच्छे श्लोक सुनाएंगे। अभिषेक सिंह पहली बार आउट हुए हैं रेड में। मजबूत जबरदस्त ब्लॉक था जिसने अभिषेक जैसे दिग्गज को भी मैट पे लिटा दिया। अभिषेक को रोकना सख्त जरूरी था इस समय लखनऊ लायंस के लिए, और अब वापसी हो रही है यहाँ पे लखनऊ लायंस की अवध रामदूत के खिलाफ। ये डिफरेंस बनाए रखिए, क्योंकि अगर लखनऊ लायंस वापस आए तो मुश्किलें आपकी बढ़ सकती है। चार के डिफेंस में आज के दिन की पहली रेड, इस मुकाबले की पहली रेड से पॉइंट निकाला था अभिजीत ने, और इस समय इससे क्रूशियल सिचुएशन में पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। डिफेंस को रीड किया है, टेस्ट कर रहे हैं अपनी रेड के वो जो 30 सेकंड्स है, कम से कम उन्होंने उसको पूरा यूटिलाइज किया है। वो जानते हैं कि पहला हाफ जो है अपने आखिरी 4 मिनट में पहुंच गया है। और पहले हाफ की कहानी ये है कि अवध रामदूत के सारे रेडर चले हैं, 4 में से उनके 3 डिफेंडर भी चले हैं। संतुलित खेली है टीम, इसीलिए टीम आगे है। दाईं तरफ देख लीजिए, जब पिछला मुकाबला हुआ था, इनफैक्ट आज के मुकाबले की बात है, आशीष भाटी जो एक उन्होंने गुलाटी लगाई थी उसके समेत टोटल 5 रेड पॉइंट आपने लिए हैं। और इसी कहानी की हम बात कर रहे थे कि सारे रेडर चले हैं, अभिषेक चले हैं, तो अच्छा साथ आशीष भाटी ने दिया है। 2 और डाई रेड में इस समय लखनऊ लायंस के सौरभ। 4 का डिफेंस, रनिंग हैंड टच का प्रयास, नवनीत नागर को निशाना बनाया है। जी हाँ, नवनीत नागर, एक बड़ी मछली डिफेंस की उन्होंने फंसाई है। बिल्कुल नीति, अगर ऐसे डिफेंस खेलेगा, साथ नहीं देगा, ये तो गिफ्ट वाले पॉइंट थे। आपके डिफेंस को राइट कॉर्नर को फॉलो बैक करना जरूरी था, और यहां पर भी ये डू और डाई रेड है। रचित आए हैं, अब रचित यहां क्या कारनामा करेंगे। बोनस की ट्राई की थी सुनील बाजी, लेकिन संतुष्ट नहीं है रचित कि अगर आउट हुए तो पीछे बचेंगे 2 खिलाड़ी। बोनस मिल गया तो कोशिश ये थी कि बोनस लेके वापस जाओ और उसके बाद सुपर टैकल में अपनी टीम को ऑल आउट से बचवाने की कोशिश करो और लीड दिलवाओ। सुपर टैकल, ये सुपर टैकल के 2 और पॉइंट जोड़ दीजिए इनके खाते में। अवध रामदूत अपनी लीड को स्ट्रेच करते हुए एक बार फिर डिफेंस अवध रामदूत का, और अब देखिए सुपर टैकल के ये 2 और पॉइंट। सौरभ को थोड़ा सा और अपनी तरफ इनवाइट करने की कोशिश की थी, सोलो टैकल इनिशिएट किया था, रचित ने ये इनिशिएट किया टैकल, और कल के मुकाबले में भी 3 टैकल इनके अकाउंट में थे। नीति, लखनऊ लायंस की पूरी टीम के पास जितने टैकल पॉइंट हैं उतने टैकल पॉइंट अकेले रचित के नाम हैं, 2 जो अभी भी सुपर टैकल से मिले हैं। तो एक कहानी का दूसरा हिस्सा यह है कि लखनऊ का डिफेंस बिल्कुल नहीं चल रहा। चल तो भाटी जी रहे हैं, क्योंकि अभी अभी आए हैं, और ये टो टच करने की कोशिश की थी और टो टच किया भी, बिल्कुल अनूप कुमार की याद दिला दी।
और ये ऐसा टोटल है जिस पे एंकल होल्ड बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप पैर को घुमा के लेके आते हैं। बैक किक हमने देख ली है, डुबकी हमने देख ली है, सबसे ज्यादा स्किलफुल टो टच हमने देख लिया है। काफी स्किलफुल एक्शन जो है देखने को मिल रहा है इस मुकाबले के दौरान। के पॉइंट लखनऊ लायंस के लिए, और अब फिर से रचित रेड पर बोनस का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर किसने संभाला हुआ है? आर्य देशवाल ने इस समय कॉर्नर संभालने की कोशिश की है। टच पॉइंट यहाँ पर रचित यादव की 7 रेड्स में 5वां पॉइंट। लखनऊ लायंस नंबर 1 पे है, सेमीफाइनल जा रही है, क्वालिफाई पहले ही हो चुकी है, पर उसके बावजूद थोड़ी ज्यादा इंटेंट दिखनी चाहिए। दाईं खिड़की में देख लीजिए, क्या देख लीजिए, अभिजीत डागर की परफॉर्मेंस जो ब्रिज के खिलाफ जो कल वाला मैच हुआ था, 14 रेड पॉइंट लिए थे। आज अभिजीत डागर ने क्या किया है? कुछ विशेष नहीं किया। 5 रेड में 6 रेड में 2 पॉइंट लिए हैं। सुनील पाजी, लखनऊ लायंस का ये दूसरा मैच है, कल हार के आई थी, लेकिन आज भी अब तक तो ऐसा लग रहा है कि अवध आज लीड में चल रही है। अब तक जितना मैंने देखा है, या उनकी जो बेंच की टीम है वो खेल रही है, ये अपने आप को कितना साबित कर पाएंगे आज कोच की नजरों में? कल जब बेंच मैदान पे था तो हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आज जब मैदान पर वापस ये बेंच आया है तो जीत जरूरी बन जाती है। अपने आप को प्रूव करना होगा, अपने सब्स्टिट्यूशन को, और ये आखिरी रेड होगी इस हाफ। जल्दी उन्होंने रेड डाली है और अभिषेक उत्सुक है, वो चाहते हैं कि हाफ टाइम से पहले कुछ एक और कमाल किया जाए। बड़ा सही विवाद हुआ था, रेडर गए थे, उन्होंने टच का दावा किया, अंपायर का फैसला आने से पहले अभिषेक ने परस्यू कर दिया, अभिषेक की रेड को रोका गया, उनके पॉइंट को डिसअलाउ किया गया, और लखनऊ के जो रेडर अभी पॉइंट लाए थे वो दिया गया है। पहले हाफ की समाप्ति हो चुकी है और अवध के पास अभी भी बहुत बड़ी लीड है। अवध अगर मैच जीते तो सेमीफाइनल की दौड़ में दौड़ेंगे, कल दौड़ेंगे, उस सेमीफाइनल की दौड़ का कल फाइनल है। 10 पॉइंट की डिफरेंस बना लिया अभिषेक ने, लगातार रेड पे रेड डाली है। 9 रेड में 7 रेड पॉइंट्स है, यानी 77% के स्ट्राइक रेट के साथ रेड करता हुआ खिलाड़ी आज अपने फॉर्म में एक बार फिर से नजर आया है। मुकाबले की शुरुआत में अपनी टीम के लिए पहला पॉइंट लाए, वो कंसिस्टेंसी बरकरार रखी है, उसे मेंटेन किया है, और उसी के चलते अवध रामदूत को इस समय एक कंफर्टेबल पोजीशन पे पहुंचा दिया है। तो पहले हाफ की कहानी ये है कि लखनऊ लायंस जो है शेरों की तरह दहाड़ रहे थे, फिलहाल उनको शांत रखा गया है। 10 पॉइंट से डिफरेंस पर पिछड़ रहे हैं पहले हाफ में, और अवध रामदूत अव्वल दर्जे से आगे निकलने की कोशिश में। के 12वें दिन में तीसरा मुकाबला चल रहा है। अवध रामदूत इस समय 10 पॉइंट के एडवांटेज पर है। पहले हाफ में उन्होंने बेहतर खेल तो दिखाया है, लेकिन जरूरी ये है कि वो इस बेहतर खेल को कंटिन्यू रखे अगर उन्हें लायंस को हराना है। अभिषेक सिंह अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रेड डालता खिलाड़ी, अब तक 7 पॉइंट अपने नाम कर चुका है। आज के मुकाबले में जब शुरुआत हुई थी, पहली रेड डालने अभिजीत आए थे, बोनस के चलते उन्होंने पहला पॉइंट दिलाया था और उसके बाद उनको शांत रखा गया है, यानी कुल मिला के 3 पॉइंट्स। अब अभिजीत को जो है ज्यादा से ज्यादा रेड्स में पॉइंट निकालने होंगे, क्योंकि ये मार्जिन कम तो करना है और फिर आगे निकलने की कोशिश। एक एम्प्टी रेड के साथ वापस लौटे हैं रचित यादव, इस समय 5 के डिफेंस में। रचित ने यहाँ पे काफी बेहतर सपोर्ट दिखाया है, आज पहले से ही उनको मैदान पर उतारा गया है, यानी कि फर्स्ट 7 में वो नजर आए थे, और रचित इस समय 7 रेड लगा चुके हैं, जिसमें से 5 रेड पॉइंट्स उन्हें मिले हैं। तो मिला जुला परफॉर्मेंस जो है इस समय रचित का। और यहाँ मिला जुला नहीं, यहाँ सिर्फ मिला वो 1 पॉइंट डिफेंस को। लखनऊ की डिफेंस पहले पूरे हाफ में सोती पाई गई थी। आर्या देशवाल सब्स्टिट्यूट आए हैं और अमूमन रेडर के तौर पे खेलते हैं। आज लेफ्ट कॉर्नर पे इनको खेलता देख के एक प्लेजेंट सरप्राइज हुआ है, खुशी हुई है कि अगर आप ऑलराउंडर हैं तो बिल्कुल अपने आप को साबित कीजिए, और 1 पॉइंट आर्या ने ले लिया। ओहो क्या बात है, इस खिलाड़ी को याद रखिएगा, इनके पास
सारे के सारे स्किल हैं। जगदीश तोमर डुबकी लगाते हैं, बैक लगाते हैं और डिफेंस में गैप ढूंढते हैं। सुनील, आपने स्किल का जिक्र किया, यहाँ पर स्पीड तो है ही, स्ट्रेंथ भी है, एंड्योरेंस कितना ज्यादा है, स्टैमिना देखिए, पूरे नचा रहे हैं। डिफेंस में पकड़म पकड़ाई वहां पर देखने को मिली है कबड्डी के मैदान पे, और उसके बाद भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। सब कुछ हो गया, बस टच नहीं हुआ। लेकिन रेडर के लिए बिना आउट हुए वापस आना भी कोई बुरी बात नहीं है, वो भी तब जब आप इतने डीप जाके भूल गए हो कि निकलना कहां से है। तो एस्केप रूट ढूंढा जगदीश ने अपना। सुनील पाजी, यमुना दास का डिफेंस अब डरेगा थोड़ा, देखेगा कि इसको ना एडवांस टैकल किया जाए, क्योंकि कहीं पर भी आपको किक लग सकती है, कहीं से भी आपको गैप से 2-3 पॉइंट जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं डर लगेगा। और ये डू और डाई रेड अभिजीत की, और अभिजीत शायद इसलिए आए हैं क्योंकि लंबे चौड़े हैं, पावर वाले रेडर हैं। जगदीश शायद इसलिए नहीं आए क्योंकि वो फुर्तीले रेडर हैं। 4 के डिफेंस में पावर थोड़ी ज्यादा काम आती है। काम आएगी क्या, ये देखें। एंकल पर हो डाइव लगाई थी और दबाव में ऑलरेडी वो आ चुके थे। उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था, क्योंकि करो या मरो की स्थिति में आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है, और उस करने की कोशिश में उनको बाहर होना पड़ा है। दोनों एंकल्स को होल्ड कर लिया गया। नवनीत नागर ने सही समय पे सामने से आके सपोर्ट दे दिया, और फिर तो उसमें अभिषेक सिंह भी जुड़ गए। डबल सब्स्टिट्यूट। आदित्य को अंदर बुलाया गया। आदित्य कुमार मुजफ्फरनगर के हैं, डिफेंडर हैं, और उनके साथ साथ नंबर 20 ऋतिक शर्मा, लोकल बॉय, नोएडा के, लेफ्ट कॉर्नर। तो 2 डिफेंडर अब अंदर आए हैं। ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, ये एक अच्छी रणनीति है कि चलिए आप बेंच को यूज कीजिए, और आते ही एक बदलाव क्या है, उस सब्स्टिट्यूशन ने ना कुछ और किया हो या ना किया हो, लेकिन कम से कम विपक्षी के मोमेंटम को तोड़ा है, ये तय है। और मोमेंटम तोड़ा किस खिलाड़ी का? अभिषेक सिंह का। और काम किया विशु ने, जो खैर फर्स्ट 7 खेल रहे थे, और इनको सपोर्ट नहीं चाहिए था। लंबे रेडर के थाई अगर आपने मजबूती से पकड़ ली तो फिर वो हिलता नहीं है, पर इस रेडर पे हम सबकी निगाहें हैं। जगदीश तोमर क्या 4 के डिफेंस में पॉइंट ला पाएंगे? सुनील पाजी, हिलता तो जगदीश है, जिस तरह से ग्राउंड पे जिस तरह से मूवमेंट करता है, तो हिलता तो डिफेंसर है, जो हिला के गया था इससे पिछली वाली रेड में, तो अब तक हिले हुए हैं। और स्कोर लाइन भी हिली हुई है। 10 का जो डिफरेंस था वो लगातार बना हुआ है। इसकी मरम्मत, इसकी रिपेयर अब तक लखनऊ वाले कर नहीं पाए हैं। लीड कम नहीं कर पाए हैं। अभिषेक को आपने बाहर भेजा है, ये अच्छी बात है। और लीजिए, बोनस मिल गया। लीड फिर अवध की 11 का शगुन पे पहुंच गई। एक बार फिर 4 का डिफेंस इस समय थोड़ा सा रोटेट करने की कोशिश करे। शुभम वहां पर आए। चलिए, कम से कम ये किया है कि थोड़ा सा रेडर्स को चेंज किया है, एक वैरायटी, एक वेरिएशन लाने की कोशिश की है, और फ्रेश लेग्स से। देखिए, इतना आसान नहीं होता है कि आप आए, रेड डालने जाएं और पॉइंट निकाल लें। अभी तो उन्हें सेटल होना था, अभी उनको अंदर मैदान पर आने का मौका मिला है। आते ही रेड डालने का मौका, आशीष भाटी पे निशाना बनाया तो, लेकिन बाकी का डिफेंस कमाल कर दिया। नीति, बिल्कुल मौके कभी कभी मिलते हैं, और ये अंदर आए थे, कोच ने डाला था, और ये मौका ही था कि यहाँ कोच को इम्प्रेस किया जाए, लेकिन नहीं कर पाए, और यहाँ पर कसमों का दौर जारी है। एक की कसम ठीक नहीं है। आशीष भाटी कह रहे हैं मैंने लेफ्ट इन को टच किया है, लेफ्ट इन कह रहे हैं कि टच नहीं खाया, और पॉइंट दे दिया गया है। और जिस खिलाड़ी को टच हुआ, ऋतिक, जो सब्स्टिट्यूट होकर आए थे, चुपचाप बाहर जा रहे हैं। दादा स्माइल के साथ बाहर गया, और टो टच लगा था, और ऋतिक स्माइल के साथ बाहर गए। मेरे को अपनी याद आ गई। लेकिन आपने ऐसी झूठी कसम नहीं खाई। झूठी कसम नहीं खाई, मैं एक्सेप्ट करता था, लेकिन अपनी याद आ गई कि हाँ, हंसता हुआ जाता था। ये हंसते हुए नहीं जाएंगे जगदीश तोमर, क्योंकि पहली बार आउट हुए हैं। तीसरा मौका था जब जगदीश तोमर को रोक दिया गया है, और अब सुपर टैकल में आशीष भाटी 2 बार टो टच लगा चुके हैं। रनिंग हैंड टच में तो माहिर ही है, और लगातार हम जब भी इनकी बात करते हैं तो बोलते हैं कि ये रनिंग हैंड टच के माहिर हैं, स्पेशलिस्ट हैं। बिल्कुल, आज आशीष भाटी की तारीफ करनी पड़ेगी, अकेले ने ग्राउंड में लाठी खड़ी कर दी है। दूसरी बड़ी बात यह है मोहित, पिछले सारे मैचेस में जब जब अभिषेक बाहर बैठते थे, अवध की टीम ऑल आउट होती थी।
आज अभिषेक बहुत देर बाहर बैठे हैं, उसके बावजूद टीम दूसरी टीम को ऑल आउट देने वाली है, क्योंकि अभिषेक के इतर ये वाले आशीष भाटी चल रहे हैं, उनके अलावा रचित चल रहे हैं, डिफेंस भी ज्यादा कदा चल रहा है। तो ये अवध रामदूत कहां थे जो अभिषेक पे इतने निर्भर थे? नहीं नहीं नहीं, जाने दीजिए, बस कीजिए, जाने भी दीजिए। एक और पॉइंट, आशीष भाटी को रोकना आसान नहीं है, और खास तौर पर जब सिर्फ 2 डिफेंडर मौजूद हो। सुपर टैकल ऑन था, पूरी तरह से डिफेंस को नचा दिया है इस समय, और पूरी तरह से धराशाही किया हुआ है। चलिए, एक बार तो ऑल आउट से बाल बाल बच चुके हैं, और ये अच्छी खबर है कि एक रेडर और एक डिफेंस, एक कॉम्बिनेशन जीवित है इस समय लखनऊ लायंस के लिए। नवनीत नागर बहुत अच्छा नहीं खेल पा रहे आज। आशीष भाटी सुपर 10 पूरा कर चुके हैं, तो मुबारकबाद ले लीजिए, पहला सुपर 10 है। ओह, टो टच, कोशिश बहुत अच्छी थी। उसके बाद एंकल होल्ड देखिए, ये नहले पे दहला है, ये जबरदस्त सुपर टैकल किया है विशु चौहान ने। बिल्कुल सुनील पाजी, हाइट ही थोड़ी कम रह गई आशीष भाटी की, नहीं तो स्किल सारी दिखाती थी। टो टच, हैंड टच, हर एक स्किल देखने को मिली हमें इस रेड पे। और विशु की तारीफ है, 2 बार टो टच से बचे, 2 बार हैंड टच से बचे, पहली बार हाथ डाला तो सुपर टैकल करके निकाला उन्होंने, और विशु चौहान का हाई फाइव हो गया उस सुपर टैकल के बाद। और अब अभिजीत पे आज एक बड़ी जिम्मेदारी है। रेड को ज्यादा से ज्यादा रेड्स के लिए मौके मिले हैं। रचित भी बाहर, रचित अब इस समय सुपर टैकल ऑन, अपना हाई फाइव पूरा कर चुके हैं। विशु इससे पहले अपनी टीम को ऑल आउट के मुंह से बचाकर लेकर आए हैं, और अब इस समय डिफेंस संभाले हुए। ये शिफ्टिंग अच्छी है, मूवमेंट अच्छी है डिफेंस की। वो समझते हैं कि किस तरह से रचित को रोकना है। एक तो रचित ऑलरेडी लंबे कद के खिलाड़ी, विशु चौधरी का हाई फाइव हो चुका है, और जैसे ही लखनऊ लायंस के डिफेंस में मजबूती आई है, स्कोर ने थोड़ा सा रुख किया है। लेकिन लीड अभी भी 13 पॉइंट की अवध के पास है। रुख को बहुत ज्यादा मोड़ने की जरूरत है, और उसके लिए रेड में पॉइंट आने चाहिए, लगातार आने चाहिए, जो नहीं हो रहे। 10-11 मिनट का टाइम बाकी है, 10, 11, 12 रेड्स आपको मिलेंगी। हर रेड में पॉइंट आएगा तो लखनऊ अभी भी वापसी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अब छोटी छोटी रेड्स डाल, जी हाँ, अब जो है टाइम को यूज करने की कोशिश करेंगे। एक छोटी रेड डालकर आए रचित, क्योंकि वो जानते हैं कि विपक्षी के ऊपर डू और डाई का खतरा मंडरा रहा है, और इस डू और डाई रेड में इस समय एक तो डू और डाई, 5 का डिफेंस, और रेडर इस समय अभिजीत। रनिंग हैंड टच का प्रयास किया है, कॉर्नर को निशाना बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा और चेन को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। डीप कॉर्नर में गए हैं, और ये जबरदस्त एंकल होल्ड। डाइव लगाई थी अमित ने, सीधा अभिजीत के एंकल्स में डाइव लगाई। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ उन्होंने उनको जाने नहीं दिया, और सामने से सपोर्ट भी आ गया। नीति, मेरे लिए पॉइंट अमित नागर के नाम है। नवनीत ने शुरुआत की थी, अमित ने इनफैक्ट शुरुआत की थी। वेल डन। डुओ डाई रेड, सुपर टैकल सिचुएशन। अभिषेक कह रहे हैं ओहो, इनके चरण पकड़ेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, सुपर टैकल के 2 पॉइंट मिलेंगे। अभिषेक लालच कर गए, पहले कोशिश करते तो मिड लाइन क्रॉस हो सकती थी, पर दूसरा सुपर टैकल लखनऊ लायंस के लिए। और एक ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप उन्होंने दिखाई है। पैर बिल्कुल नजदीक था मिड लाइन के, लेकिन दूसरे डिफेंडर ने दिशाहीन कर दिया, ऑफ पोजीशन कर दिया पूरी तरह से अभिषेक को। समय है घड़ी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। अब टिक टिक करना बंद कर चुकी है, और मैच में बचे हैं 9.5 मिनट। लीड है अवध रामदूत के पास दर्जन पॉइंट्स की, पर जो टुकड़ों में इन्होंने प्रतिभा दिखाई है, खासतौर पर सुपर टैकल करके, क्या उसको रेड में भी आप ट्रांसलेट कर पाएंगे? क्योंकि यहां से अगर मैच जीतना है तो रेडर्स को पॉइंट लाने पड़ेंगे, और छोटे नहीं बड़े बड़े पॉइंट्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि जो लीड है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, और एम्प्टी रेड से मोहित इस समय काम नहीं बनेगा। बिल्कुल नीति, मैं तारीफ करूंगा लखनऊ लायंस के डिफेंस की। 2 सुपर टैकल किए हैं, और ऑल आउट नहीं आने दिया। पिछले 5 मिनट की बात करूं तो मैं ऑल आउट नहीं है, ऐसे ही टीम खेल रही है, तो ये तारीफ उनके डिफेंस की बनती है। बेंच स्ट्रेंथ खेल रही है आज, और आज ये उनका दूसरा मैच है बेंच स्ट्रेंथ का, तो कहीं ना कहीं एक नया टैलेंट, यंग टैलेंट दिख रहा है हमें कि हाँ, डिफेंस में कोई ना कोई आ रहा है।
टक्कर देने किसी को। समय आ गए हैं रेड डालने के लिए सौरभ। 5 के डिफेंस में दोबारा ये दूसरा मौका है बैक टू बैक उनके लिए। पॉइंट्स का ब्रेकअप पे नजर डाल लीजिए। 14 रेड्स, 8 टैकल्स, ये है लखनऊ की कहानी। और आज टैकल्स पॉइंट में 7 टैकल पॉइंट तो विशु के ही नाम पर है, यानी कि एक खिलाड़ी सबसे मजबूत डिफेंस बनकर नजर आया है लखनऊ लायंस में। वो राइट कॉर्नर पे जो सज्जन खड़े हैं ना, उनको देख लीजिए। फिलहाल लेफ्ट कॉर्नर को देख लीजिए क्योंकि वो आउट हैं। और राइट कॉर्नर को इसलिए दिखाया था क्योंकि टीम के 8 में से 7 पॉइंट एक खिलाड़ी के हैं, विशु चौहान। पर ये ऋतिक हैं। ऋतिक वो मूव करना चाहते थे अपना, पर बात बनी नहीं। लगातार रेड्स, क्योंकि इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सौरभ के अलावा बाकी के 2 डिफेंडर्स। हालांकि जगदीश इस समय वहां मैदान में नजर आ रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद तीसरी रेड के लिए सौरभ आए हैं। आशीष भाटी पे रनिंग हैंड टच की कोशिश की थी। आशीष भाटी इस समय सुपर टैकल ऑन है। विशु से बचकर रहना होगा। एक तरफ चेन है जहां पे सौरभ है, उनके साथ में जगदीश है और आशीष भाटी विशु की तरफ जा रहे हैं। चेन को थोड़ा सा और आगे की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। क्या वो खाली हाथ लौटेंगे इस समय, क्योंकि सुपर टैकल है। अगर टैकल हुए तो सीधा 2 पॉइंट्स जाएंगे, वो रिस्क नहीं उठाएंगे। इक्का दुक्का पॉइंट से बात बनती नहीं है। दर्जन पॉइंट्स का डिफरेंस अभी भी बना हुआ है। जब से लीड अवध रामदूस की डबल डिजिट में हुई है तब से सिंगल में आई नहीं है। 10 से 11, 12, 13 बस यही घूम रही है। रुकिए, ज्यादा टाइम ले लिया था, बस इसी चीज की कमी थी। आपने टेक्निकल पॉइंट भी दे दिया अवध वालों को। ये तो सोने पर सुहागा हो गया अवध रामदूत के लिए कि एक विपक्षी ने टेक्निकल पॉइंट भी दे दिया है। सब्स्टिट्यूशंस लगातार चल रहे हैं, चाहे वो लखनऊ में हो या फिर अवध रामदूत में। इस बार थोड़ी सी मजबूती देने की, डिफेंस को मजबूती देने के लिए सौरभ को भी अब अंदर लाया गया है। कुलदीप साहब जानते हैं कि इस मैच में उनके लिए खोने पाने लायक कुछ बहुत बड़ी बात है नहीं। नंबर 1 पे टीम है और नंबर 1 पे इनकी टीम रहने वाली है। एक मैच कल का बाकी है। 50 पॉइंट आप पहले ही पूरे कर चुके हैं, तो पूरी तरह से बेंच को इन्होंने मौका दिया है। और अभी जो हमने टेक्निकल पॉइंट देखा, इस सीजन में दूसरा मौका है जब वो रेयर वाला टेक्निकल पॉइंट आया हो। एक बार 2 रेडर चले गए थे रेड डालने, तब विरोधी टीम को टेक्निकल पॉइंट दिया गया था। इस बार जगदीश ने रेड लेट शुरू की तो टेक्निकल पॉइंट दिया गया है। और अब डू और डाई में यहां पर जगदीश सोलो टैकल। आशीष कॉर्नर से आए हैं, टैकल इनिशिएट किया और उसके बाद उस पे क्लोजर भी लगा दिया। सामने से आके बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉक कर लिया था और फिर सामने से आए डिफेंस ने उनको ग्राउंड से, इस मैदान से बाहर किया है। रचित, सुपर टैकल ऑन है। विशु, नीति बच गए, रेडर अपने आप बच गए। उसके बाद लालच भी किया, उसके बाद ऑल आउट भी किया, ऑल आउट भी दिया। लखनऊ लायंस एक बार फिर ऑल आउट। विशु सेल्फ आउट हुए, उसके बाद टीम ऑल आउट हो गई और अब लीड देखने का मन नहीं कर रहा, पर हम फिर भी देखेंगे, हम देखेंगे। और यहां भी थोक में परिवर्तन हो रहे हैं। कोच साहब मुझे लगता है खुद भी आ जाएंगे अब। राहुल भी आएंगे क्या किसी टीम से खेलने? ब्रांड एम्बेसडर को खेलना अलाउड है क्या? सुनील, इतने सारे मौके मिल रहे, क्या हमें भी मौका मिलेगा? मुझे नहीं चाहिए, आप ले लीजिए। नीति प्लीज आप जाके एक बार खेलने की कोशिश तो कीजिए। बोलने से और प्रैक्टिकल में एक बार अंतर पता लग जाएगा। सामने जब रेडर आएगा ना तो नीति हाफ लाइन के पास जाके ऐसे स्पाइक लगाने की ट्राई करेंगी, वॉलीबॉल प्लेयर हमारी। आप मेरे स्किल्स पे शक कर रहे हैं, मुझे जाके ये प्रूव करना ही होगा। मुझे चाहिए कि मैं भी कोच से रिक्वेस्ट करूं, एक सब्स्टिट्यूट मेरा भी। आप पे शक करने के बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। तो लास्ट रेड नीति की है कंफर्म। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, नीति रेड करने जा रही हैं। 3.5 मिनट और अब ये मुकाबला लखनऊ लायंस के हाथों से
छूटता चला जा रहा है, लेकिन चलिए जाते जाते यहाँ पर एक डिफेंस ने काम कर दिखाया है। रचित को उन्होंने वहां रोक लिया, चेन छोड़कर आने का जो डिसीजन था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बैलेंस बनाए रखा, वो बैलेंस नहीं नीति गवाया। एक चीज रेफरी चूक गई, एक डिफेंडर ने मिड लाइन क्रॉस कर ली थी, और जब डिफेंडर मिड लाइन क्रॉस करता है तो रेडर सेफ होता है। सुनील पाजी आज रिव्यू, चलिए वापस आएंगे हम, फिलहाल 41-25 का स्कोर है, रिव्यू के बाद, ब्रेक के बाद। पॉइंट लिया, बढ़िया डाल जाके लिया, ठीक है भाई सौरभ, बढ़िया। आप तीसरी रेड पे डिसाइड करोगे, पहली रेड, दूसरी करियाना, तीसरी रेड, तीसरी रेड, ठीक है। उसके अलावा एक एक कॉर्नर पे तू अकेला रहना, दोनों इन हो जाना, ठीक है। अभी तो बच रहे हैं सब्स्टिट्यूट। किस है? शाबाश। तो इस टाइम आउट के बाद एक और बदलाव, वहां पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है, लेकिन उस सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा और इंतजार करेंगे कि किसको सब्स्टिट्यूट किया गया है। लखनऊ इस समय रेड पर है, अभिजीत रेड डालने आए हैं, और डिफरेंस वो काफी बड़ा है, इससे पार पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का समय बाकी रह गया है। इस आज के दिन के तीसरे मुकाबले में लखनऊ लायंस ने वापसी की कोशिश तो की, लेकिन इस कोशिश में अब काफी देर हो चुकी है। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने वादा किया था कि वापस आके रिव्यू की बात करेंगे। मोहित, बिल्कुल अवध के कोच को पता था कि आज रिव्यू नहीं लेना, हम जीते हुए हैं। दोनों टीम रिव्यू के होटल में यूज करेगी जाके। यह हो सकता है आज होटल में यूज करके यहाँ पे आई हो, वहीं पे इन्होंने रिव्यू करवा दिया हो अपना। आशीष भाटी मिड लाइन के इतने नजदीक वो कद छोटा रह गया है इस बार लखनऊ लायंस के डिफेंस के सामने। कोशिश तो की, वहां पे ऑलरेडी उनको ब्लॉक कर लिया गया था, ऋतिक सामने से आ गए थे, मिड लाइन के नजदीक से पूरा डिफेंस उन्हें खींच लाया। सुपर टैकल इस समय एक बार फिर अभिजीत लगातार रेड्स कर रहे हैं। अभिजीत अपनी टीम के लिए, अभिजीत डागर अब तक 13 रेड डाल चुके हैं, लेकिन सिर्फ 4 रेड पॉइंट्स इनके नाम है। चलिए 4 को 5 कर दीजिए। अब अवध रामदूत की टीम ऑल आउट के करीब है, मैच के नतीजे पे बहुत फर्क पड़ेगा नहीं। लखनऊ नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे रहेंगे, पर अवध की टीम खैर 13 पॉइंट से आप पीछे हैं, अभी भी मैच को लूज मत छोड़िए। सुनील पाजी अब तो 1.5 मिनट है, और मेरे को लगता है वाह क्या शानदार टैकल था, एडवांस एंकल होल्ड किया, और बीयू के आज 9 टैकल। नीति, इसका मतलब यह है कि टैलेंट, जो बेंच स्ट्रेंथ है लखनऊ की, और वहां जो डिफेंडर है वो कितनी मजबूत है। बिल्कुल 9 टैकल पॉइंट्स अपने नाम के हैं विशु ने, और आप खुद एक डिफेंस स्पेशलिस्ट हैं, डिफेंस किंग हैं, तो मोहित आप तो बहुत खुश होंगे विशु की इस परफॉर्मेंस को लेकर, खास तौर पर ऐसे कॉर्नर जो हैं अब उभरते नजर आ रहे हैं। और कॉर्नर भी कौन, राइट कॉर्नर, मोहित के साइड का प्लेयर। बिल्कुल दादा, ये है तस्मा, हाई फाई नहीं, डबल हाई फाई है। और अब मैं नीति खुश हूं, क्योंकि सुपर 10 रेडर नहीं लगा सकते, डिफेंडर भी लगा सकते हैं। जर्सी नंबर 5 है और पॉइंट इनके पास 10 हैं। पहले डिफेंडर बने हैं उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग में विशु चौहान, जिसके नाम डबल डिजिट्स में टैकल पॉइंट हैं, 10 टैकल पॉइंट एंड काउंटिंग। और ऐसा प्रो कबड्डी में भी 2 या 3 बार हुआ है मैक्सिमम 10 सालों में। एक तो मोहित ने किया है, एक बार मंजीत ने किया है, और सुरेंद्र नाडा ने किया है, साहुल ने किया है। तो 10 साल में 4 बार, यहां पहले साल में 1 बार, तो वेल डन। मोहम्मद रेजा शादलू, उनको भी नहीं भूल सकते, वो तो मैच ही बड़ा कमाल था, उन्होंने 8-9 सुपर टैकल कर दिए थे।
8-9 पॉइंट सुपर टैकल के आए थे दिल्ली के खिलाफ। इसी के साथ मुकाबले की समाप्ति हो गई है। डबल डिजिट के डिफरेंस के साथ अवध रामदूत ने ये मुकाबला जीत लिया है। लखनऊ लायंस को इस लीग के दौरान ये दूसरी हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन उनका इस हार से भी ना बाल बाका हुआ है, ना ही कोई नुकसान हुआ है। नीति पर एक बात बोलनी पड़ेगी कि अवध अभी भी पॉइंट टेबल में बने हुए हैं। कल का मैच डिसाइडेड मैच होगा कि कहां से आशीष भाटी आए थे, सुपर 10 किया 13 रेड्स में, तो कहीं ना कहीं आशीष भाटी ने आज अच्छी गुलाटी मारी है पाजी। और सबसे बड़ी बात है कि अभिषेक के साथ खेलते हुए सुपर 10 आपने लिया है। उस मैच में जहां आपको जीतना जरूरी था, आशीष भाटी टीम के लीड रेडर बने हैं। ये है विशु, इनका चेहरा अपनी आंखों में बसा लीजिए। ये उभरता हुआ सितारा है, डिफेंस की दुनिया में बड़ा नाम लिखेगा, क्योंकि खुद मोहित चिल्लर ने ये जिक्र किया है कि क्या बेहतरीन डिफेंडर हैं ये। 11 टैकल्स में 10 टैकल पॉइंट, यानी 2 हाई फाइज लगाए हैं और 90% की स्ट्राइक रेट के साथ टैकल किया है इस मुकाबले के दौरान। विशु क्या टैकल, और अब तक उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग के सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट हासिल करने वाला ये एक इकलौता डिफेंडर है। कॉर्नर है, और याद रखिए कि आने वाले समय में ये और भी चमकता नजर आएगा। कॉर्नर में बड़ी भूमिका निभाएगा। सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स विशु अवध रामदूत के लिए 91% की स्ट्राइक रेट के साथ 10 टैकल पॉइंट, साहुल के 9 टैकल पॉइंट्स है, और हरिंदर एक और कॉर्नर जिनके 9 टैकल पॉइंट्स है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 90%। क्या कमाल का डिफेंस, ये दिखाता है कि डिफेंस में कितनी ताकत है, इस खिलाड़ियों में कितनी ताकत है। एक मैच में 10 टैकल पॉइंट पिछले 10 साल की प्रो कबड्डी में 5 खिलाड़ियों ने लिए हैं। यहाँ यूपीकेएल में पहले सीजन में ये काम विशु ने कर दिया, तो बड़ी ही एक एलीट कंपनी में चले गए हैं वो। और 10 पॉइंट से ये जो जीत मिली है अवध रामदूत को, रेड पॉइंट में आगे, टैकल में थोड़ा सा पीछे, फर्क पड़ता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप सेमीफाइनल की दौड़ में बने हुए हैं। आज के खेल में एक मैच की दौड़ बाकी है, ब्रेक के बाद वो मैच आ रहा है, तो हिलिएगा मत। अगर आज के तीनों इंपॉर्टेंट मुकाबले हमने देखे, जहां पे देखिए आप ब्रिज ने पहले जीत अर्जित की, उसके बाद अगर बात करें काशी जिनके लिए निर्णायक था ये मैच, और अवध अभी भी इस मुकाबले में अगर बात करें टॉप जीत करके जिस तरीके से, और संगम चैलेंजर्स जिस तरीके से अगले मुकाबले में भिड़ने वाली है नोएडा से। पॉइंट्स टेबल अगर देखें, लखनऊ लायंस ऑलरेडी है, अवध, ब्रिज और काशी, इन तीनों के बीच अगर बात करें अहम दौर रहेगी। अगर बात करें टॉप 4 के लिए बहुत निर्णायक रहेगा, क्योंकि आज जिस तरीके से काशी ने भी मुकाबला जीत अर्जित की, ब्रिज ने भी और अवध ने, तो चौथे पायदान के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है पॉइंट्स टेबल। अब आखिरी में लखनऊ और बात करें जिस तरीके से जो क्वालिफाई कर चुकी है, अवध के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है आने वाले वक्त में।